अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर के एक नए वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उर्दू डिज़ाइनर में के अपडेट्स में आपको क्या क्या नई चीज़ें मिलेंगी और जो भी फीचर्स पहले थे वो उसमें क्या क्या अपडेशन हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन स्क्रीन पे जाते हैं। मेन स्क्रीन में आपको एक यहाँ पर एक नया ऑप्शन का इजाफ़ा मिलेगा माई फोल्डर के नाम से। माई फोल्डर दरअसल एक गैलरी टाइप है जिसमें आपके जितनी भी इमेजेस आप जो सेव करते हैं उर्दू डिज़ाइनर की मदद से वो यहाँ पर सेव होंगी। इसके अलावा आपकी पीडीएफ और जो पीएनजी आप एक्सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर आपके पास मैसर होंगी। इसके अलावा आपके साथ जो भी बैकअप्स आप ले लेते हैं इसके अपने फाइल्स की जो भी बैकअप ले लेते हैं वो भी आपके पास सेव होती हैं। यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन तीनों के नज़र आ रहे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बैक जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चेंजेस हुई हैं वो माई टेम्पलेट्स में हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई टेम्पलेट की जो व्यू है वो यहाँ पर आपके पास चेंज है। इसमें आपके पास 3 रोज़ हैं जो पहले 2 थी। इसके अलावा जो भी डिज़ाइन आप रिसेंटली एडिट कर लेते हैं या कुछ तरमीम उसमें करते हैं वो यहाँ पर टॉप में रहती है। माई टेम्पलेट्स में एक और चेंज ये है कि यहाँ पर आपके पास 3 नुक्ते नज़र आएंगे जो पहले नहीं थी। इन 3 नुक्तों पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन नमदार होते हैं। डिलीट का ऑप्शन है एक। डिलीट के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आप यहाँ से किसी भी टेम्पलेट्स को मल्टी सिलेक्शन की मदद से आप सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। या डिलीट ऑल का एक ऑप्शन है ऊपर गुड्स का ऑप्शन लगा हुआ है। अगर इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सारे टेम्पलेट्स सेलेक्ट हो जाते हैं और आप इजीली नीचे का डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ जो ऊपर 2 ऑप्शंस हैं एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फाइल्स के नाम UDXZ के नाम से है। UDXZ दरअसल उर्दू डिज़ाइनर की एक अपनी फ़ाइल होने वाली है जो कि PLP की तरह काम करेगी। यानी आपके पास जो भी टेम्पलेट है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, UDX सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपकी जो फ़ाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी एज ए UDX फ़ाइल। आप किसी को भी वो आप बेच सकते हैं। वो बंदा आपके इस फ़ाइल को यहाँ से इंपोर्ट कर लेगा और यहाँ पर आप उसका फ़ाइल जो है वो यहाँ सेलेक्ट करके अपने उर्दू डिज़ाइनर में लोड कर लेगा। अब चलते हैं एडिटर की तरफ। यहाँ से हम होम पे जाते हैं। होम में जाकर यहाँ से हम न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लेते हैं। तो न्यू डिज़ाइन में हमारे पास हमने कुछ साइज़ेस का इजाफ़ा किया है जैसे बिज़नेस कार्ड, व्हाट्सएप स्टेटस और A4 पेज, इस तरह के कुछ साइज़ेस का इजाफ़ा किया है। इसके अलावा कस्टम साइज़ पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास कस्टम साइज़ में आप अपना टेक्स्ट के ज़रिए भी कस्टम साइज़ दे सकते हैं। जैसे ही आप मेन स्क्रीन पे आते हैं तो मेन स्क्रीन में भी आपको कुछ मज़ीद ऑप्शन नज़र आएंगे जिस तरह रिसाइज़ पेपर। अगर आपका डिज़ाइन बना हुआ है पहले से, आपने उसके पेज को रिसाइज़ करना है तो रिसाइज़ पे क्लिक करके आप इसके पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम साइज़ के ज़रिए या मुंतखब शुदा जो साइज़ हैं उसके ज़रिए। इसके बाद हमारे पास ऐड न्यू में कुछ मज़ीद ऑप्शंस का इजाफ़ा किया गया है। जिस तरह माई फोल्डर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, माई फोल्डर से आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपके PNG या शेप्स जो आपने किसी टेम्पलेट्स में यूज़ की हों यहाँ पर आपके पास मैसर होंगी, आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन में। पेज बॉर्डर्स का जो एक ऑप्शन है हमारे पास जो नया ऑप्शन है हमने देखा है। यहाँ पर जो भी आप अपने जो आपका आर्ट बोर्ड होता है उसके लिए अगर आपने बॉर्डर्स लगानी है तो इसके ज़रिए इसमें ऑलरेडी मौजूद है बहुत सारे बॉर्डर्स, आप सेलेक्ट करके कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके मज़ीद फिर ऑप्शन है कलर्स वगैरह, उसको चेंज करने का तरीका है मुख्तलिफ। वो इंशाल्लाह इस पर एक मुकम्मल वीडियोस बनेगी तो उसमें आप देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ड्रा का। ड्रा में आप
क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आपके ब्रशेस वगैरह हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रशेस चेंज कर सकते हैं, साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद एड न्यू में हमारे पास एक टेबल का इजाफ़ा किया गया है। टेबल फीचर का हमने इसमें इजाफ़ा किया है। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो अपना टेबल रो और कॉलम सेलेक्ट करके, स्टाइल सेलेक्ट करके कोई भी टेबल आप मुंतखब करते हैं तो उसके मुताबिक वो आपका डिज़ाइन बन जाता है। वो टेबल आपकी डिज़ाइन में ऐड हो जाता है और आप उसमें फिर चेंज कर सकते हैं कि आपने क्या लिखना है, क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस हैं, इसमें फ़िलहाल इतने ही चेंजेस की हैं ऐड न्यू में। अब हम जाते हैं नीचे, जो हमारे पास मेन्यूज़ हैं उसमें अब हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, चलिए देखते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। यहाँ पर मैं कोई इमेज ले लेता हूँ और एक इमेज भी। तो ये एक इमेज मैंने सेलेक्ट की है। इमेज, अगर आपका डिज़ाइन आप टेम्पलेट बना हुआ है कोई, उसमें कोई इमेज यूज़ किया गया है और आप चाहते हैं कि उसकी जगह आपकी अपनी कोई इमेज हो, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो नीचे आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है, तो इसके ज़रिए आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा कलर का एक ऑप्शन है। अगर आपके पास PNG में टेक्स्ट वगैरह है या कोई भी इस तरह चीज़ है, आपके उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो PNG के लिए हमने एक कलर का ऑप्शन रख लिया है, जिसके ज़रिए आप उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। उसके ब्लेंडिंग मूड को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एडजस्ट का ऑप्शन है। जो हमारे पास पहले फ़िल्टर्स हैं उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया है। एक को हमने एडजस्ट में ऐड कर दी हैं कुछ को, दूसरे एक्स्ट्रा फ़िल्टर के नाम से एक उसके लिए अलग सी कैटेगरी है। उसके बाद क्रॉप जो पुराना है। इसके बाद हमने स्टाइल का एक ऑप्शन ऐड किया है। स्टाइल में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट के मुख्तलिफ़ स्टाइल्स आ जाएंगे, जो कि आप किसी भी PNG या टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आउटलाइन का एक ऑप्शन है। आउटलाइन के ऑप्शन के ज़रिए किसी भी PNG पर आप आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो भी इफ़ेक्ट्स आप ये इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो ऊपर एक मेन्यू आ जाता है इफ़ेक्ट्स के नाम से। इफ़ेक्ट्स में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो आप इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेके जा सकते हैं, जिससे उसके डिज़ाइन में मज़ीद तब्दीलियाँ वाक़ हो जाती हैं। उसको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आउटलाइन का ऑप्शन मैंने बता दिया है। हमारे पास एक फीदर का ऑप्शन हमने ऐड कर दिया, जो कि पिक्चर्स को साइड से ब्लर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं एम्बोज के ऑप्शन से आप टेक्स्ट वगैरह या जो भी आपका डिज़ाइन है या जो भी शेप है, उसमें आप एम्बोज का ऑप्शन लगा के उसमें एम्बोज की इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इस तरह इनर शेडो का भी सेम इफ़ेक्ट है, आप डाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम फंक्शंस पर अलग-अलग से मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप पूरी तरह जान सकें इसका इस्तेमाल किस तरह और कैसे होगा। इसके बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस, उसके सिलेक्शन जो एरिया है उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। यहाँ पर जो पहले रोटेट का मार्क था उसको हमने चेंज करके दरमियान में कर दिया है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसका साइज़ जो है वो छोटा है, तो यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसको हम मूव ऑप्शन कहते हैं। मूव ऑप्शन के ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये ऑप्शन उस वक्त आता है जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो छोटी हो, उसका साइज़ जो है वो कम हो, तो ये ऑप्शन ख़ुद ब खुद नज़र आ जाएगा। अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फिर आप इजीली अपने उंगली की मदद से पकड़ के भी ले जा सकते हैं। रोटेट का जो हमारे पास मार्क है, उसके साथ हमने एक और चीज़ का इजाफ़ा किया है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लेते हैं
या बाज़ दफ़ा आप डिज़ाइन बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो गलती से रोटेट हो जाती है, तो आप यहाँ से क्लिक करके रीसेट रोटेशन का एक हमने ऑप्शन ऐड किया है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद बहुत रीसेट हो जाएगा और आपकी जो रोटेशन है वो खुद बहुत रीसेट हो जाती है। टेक्स्ट, अगर आपके पास टेक्स्ट सेलेक्ट है तो इसको आप मल्टी टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे, मल्टी स्टाइल टेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन का इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मूव के नाम से। किसी भी टेक्स्ट को आप क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं, उसके नज़दीक या ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिस तरह अखबार के इश्तिहारात होते हैं तो उसी तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मल्टी टेक्स्ट में मल्टी सिलेक्शन का इजाफा किया गया है। बहुत सारे जो आपके अल्फाज हैं उसको इकट्ठा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इजीली इस तरह आपको के लिए ईजी होगा। अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो इसमें आपको इजीली उसके टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ हमारे पास फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस का इजाफा किया गया है। फ़ॉन्ट्स के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो फ़ॉन्ट्स हमारे पास जो भी उसका स्टाइल है वो चेंज किया गया है। इस फ़ॉन्ट्स की जो लेआउट है वो तकरीबन चेंज है। यहाँ पर कुछ मज़ीद फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, और इसमें आप नीचे आपके अपने फ़ॉन्ट्स और डाउनलोड्स फ़ॉन्ट्स भी आपके पास मैसर हैं। आप यहाँ से डाउनलोडेड फ़ॉन्ट्स और अपने फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप लेयर सेक्शन पे जाएंगे तो लेयर सेक्शन में भी हमने कुछ चेंजेस की हैं। लेयर सेक्शन में लेयर के साथ हमने मूव के ऑप्शंस का इजाफा किया है, जिसमें आप लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर से ड्रैग कर सकते हैं। इससे पहले अपडेट में लैंडस्केप का एक ऑप्शन था, जिसमें अगर आपके पास डिज़ाइन जो है वो लैंडस्केप में होता था तो आप इजीली उसको एडिट कर सकते थे। उसको हमने अपडेट किया है, उसकी जगह हमने एक्सटेंडेड व्यू का एक ऑप्शन पेश किया है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं, एक्सपेंड कर देंगे तो आप इजीली इसके अंदर यहाँ चेंज कर सकते हैं, यानी आपका डिज़ाइन जो है वो बड़ा आपको दिखाई देगा और इजीली आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऊपर पर श्रिंक का बटन है, श्रिंक के बटन से वापस अपनी जगह पर आपका डिज़ाइन मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा हमने शेयर विद और ओपन विद ऑप्शंस का इजाफा किया है, जो कि आप गैलरी में जाके या कहीं पर भी कोई पिक्चर है आपके पास तो उसको इजीली आप अपने उर्दू डिज़ाइनर के साथ शेयर कर सकते हैं या उसमें ओपन कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये इमेज है तो इसको मैं शेयर करके अपने उर्दू डिज़ाइनर में ओपन कर देता हूँ। शेयर विद ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन, ये जो इमेज है ये आपके पास आ जाएगी। ये देखें, यानी अगर आपकी गैलरी जो है, गैलरी से आपको पिक्चर लाने में मुश्किल है तो इस ऑप्शन के ज़रिए भी आप पिक्चर ला सकते हैं। बस यही अपडेट होंगी। इसके अलावा सेव के ऑप्शंस में हमने एक इजाफा किया है। यहाँ पर आपके पास JPG और PNG आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस और माइनस से 1% इसमें जमा होता है आपने जो फाइल्स आपने सेव करनी होती हैं, बस। इसके अलावा अगर आपको इस अपडेट में कोई मसला दरपेश है तो आप नीचे हमारा जो हेल्प सेक्शन है यहाँ पर आप रब्ता करें। यहाँ पर आप जाके व्हाट्सएप पर रब्ता करें तो इंशाल्लाह हमारा नुमाइंदा जो है वो आपके साथ तफसील से इसके मुतालिक बात करेगा कि आपके पास क्या मसला है, उसको हल करने की कोशिश कराएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।